नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी MI6 समेत दुनिया के 5 देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त के सबसे बड़े खुफिया ऑपरेशन में लगी हुई हैं। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन 5 आइज। किसी खुफिया ऑपरेशन के लिए पहली बार एक साथ आए इन 5 देशों की एजेंसियों को उस सवाल का जवाब तलाशना है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। सवाल ये कि कोरोना का असली राज है क्या? दुनिया की इन 5 शातिर खुफिया एजेंसियों ने मिलकर चीन को बेनकाब करने का बीड़ा उठा लिया है और इसके लिए बाकायदा इन्होंने एक साथ मिलकर एक बेहद बड़ा ऑपरेशन शुरू भी कर दिया। ऑपरेशन 5 आइज। ऑपरेशन 5 आइज न सिर्फ चीन की पोल खोलेगा बल्कि दुनिया को यह बताएगा कि आखिर चीन से निकले इस कोरोना का सच क्या है जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। इस ऑपरेशन के तहत यह पता लगाया जाना है कि आखिर कोरोना कहां से आया, कैसे आया, क्या ये इंसानी गलती का नतीजा है या फिर चीन की एक सोची समझी साजिश। हालांकि यहां ये सवाल उठता है कि अगर 5 देशों की खुफिया एजेंसियां इस बेहद खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दे रही तो फिर इस ऑपरेशन की जानकारी लीक कैसे हो गई? तो फिलहाल ये तो पता नहीं, मगर इतना जरूर है कि खुफिया ऑपरेशन की जानकारी लीक होने के साथ ही चीन बौखला उठा है। उसने तमाम देशों को धमकियां देनी शुरू कर दी। 5 आइज दरअसल एक नेटवर्क का नाम है। इस 5ES नेटवर्क में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियां शामिल हैं। आसान जुबान में इसे आप इन 5 देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच का गठबंधन भी कह सकते हैं। इन देशों की खुफिया एजेंसियों के नाम देखकर ही आप समझ रहे होंगे कि ये दुनिया की कितनी खतरनाक एजेंसियां हैं। इस नेटवर्क ने एक दस्तावेज तैयार किया है जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिर वुहान से कोरोना का वायरस कब और कैसे निकला। 15 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट में चीन की पोल खोलने वाली वो तमाम चीजें हैं जो चीन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। चीन के खिलाफ इस ऑपरेशन की खबर दुनिया को इस दस्तावेज के रिलीज होने पर नहीं बल्कि लीक होने पर लगी और ये लीक हुआ ऑस्ट्रेलिया के अखबार द टेलीग्राफ में। अब सवाल यह है कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो चीन इससे घबरा रहा है। 5 आइज नेटवर्क की इस रिपोर्ट में दरअसल चीन की पोल खोलने वाले 4 सनसनीखेज खुलासे किए गए। वुहान लैब में वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेंगली शी के पास जो 50 वायरस के सैंपल हैं, उनमें कम से कम एक वायरस सैंपल ऐसा है जिसका कोविड-19 के साथ जेनेटिक मैच 96% से ज्यादा है। मुमकिन है कि वो कोरोना वायरस का सैंपल ही हो। जब डॉक्टर शी को पता चला कि कोरोना वायरस फैल रहा है तो खुद उनको भी मालूम नहीं था कि ये इतनी बड़ी महामारी बन जाएगा। फाइव आइज नेटवर्क की लीक हुई इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि वुहान लैब में अभी भी सार्स जैसे कई वायरस को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक तो इस वुहान लैब पर सिर्फ शक ही था, मगर अब इस रिपोर्ट के जरिए सबूत भी मिल गए हैं। इतना ही नहीं, इन वायरस को बनाने के बाद उसे अलग अलग टेस्टिंग के जरिए और भी खतरनाक बनाने की प्रक्रिया भी यहाँ चल रही है। खुद डॉक्टर शी ने मार्च 2019 में इस बात को लेकर चेतावनी दी थी कि अगर भविष्य में चमगादड़ से फैलने वाले सार्स या मर्स जैसा कोई वायरस आता है तो उसे रोका नहीं जा सकेगा। बावजूद इसके वुहान की लैब में वायरस से छेड़छाड़ की जाती है। चीन ने मर्स और सार्स की तरह ही कोविड-19 के वायरस पर अपनी रिसर्च को दुनिया से छुपाए रखा। जिन भी डॉक्टरों ने इस वायरस के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश की, उन्हें या तो चुप करा दिया गया
या गायब करवा दिया गया। और तो और जब दुनिया के दूसरे तमाम लैब ने कोरोना के लाइव वायरस के सैंपल मांगे तो चीन ने उसे भी देने से इनकार कर दिया। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जिसे सबसे पहले इस कोरोना वायरस ने संक्रमित किया था वो हुआंग यान लिंग नाम की इंटर्न थी, जो वुहान लैब में अपनी इंटर्नशिप कर रही थी और उसे कोरोना का पेशेंट जीरो भी कहा गया। लेकिन चीन ने इस इंटर्न को न सिर्फ गायब करवा दिया बल्कि उससे जुड़े तमाम दस्तावेजों को वुहान लैब से ही हटवा दिया। और तो और जिस इंटर्न के बारे में दुनिया को पेशेंट जीरो होने का शक था, चीन ने उसे पेशेंट जीरो मानने से ही इनकार कर दिया। अब ये इंटर्न जिंदा भी है या मर गई, इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं। 15 पन्नों के इस 5 आइज डोजियर का लबोलवाब ये है कि कोरोना का कहर कहीं और से नहीं बल्कि इसी लैब से फूटा है। और चीन ने इस सच को छुपाने के लिए भरसक कोशिशें भी की, जिसके तहत उसने इससे जुड़े तमाम सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्ट को इंटरनेट से डिलीट करवा दिया। हालांकि एक बहुत अहम बात जिसका खुलासा या सबूत 5 आइज डोजियर भी पेश नहीं कर पाया वो ये कि इस लैब से वायरस किसी गलती से लीक हुआ या इसे जानबूझकर लीक किया गया। हालांकि इस डोजियर के लीक होते ही चीन बैकफुट पर आ गया है, मगर उसने अपनी अकड़ छोड़ी नहीं है और उसने इस 5 आइज डोजियर को नकारते हुए ये धमकी दी कि उसे उकसाने की कोशिश न की जाए वरना अंजाम बुरा होगा। इतना ही नहीं, इस डोजियर के सामने आने के बाद चीन ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के नाम धमकी जारी की कि वो ऐसा जाल बिछाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की टूरिज्म और एजुकेशन इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा। आपको बता दें कि चीन से तमाम तरह के समझौतों के अलावा बड़ी तादाद में चीनी टूरिस्ट और स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से चीन में बड़ी मात्रा में निर्यात भी होता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इन तमाम धमकियों के बावजूद कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। वो किसी भी कीमत पर वुहान लैब के सच को दुनिया के सामने लाना चाहता है। मुनीश देवगन और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। चीन के खिलाफ जांच की मांग को लेकर करीब करीब दुनिया के सभी देश एकजुट हैं। इनमें वो देश भी शामिल हैं जो अभी तक खामोशी अख्तियार किए हुए थे, मगर अब वो भी ड्रैगन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दुनिया भर के देशों की इसी सोच को देखते हुए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की भी मजबूरन एक प्रस्ताव पास करना पड़ा। इस प्रस्ताव के तहत कोरोना का सच जानने के लिए चीन के खिलाफ एक स्वतंत्र जांच की मंजूरी दी गई है। दुनिया के कई देश हैं जो दुनिया में फैली इस महामारी के लिए चीन को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मगर इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान खुलकर कोरोना के लिए चीन पर हमलावर है। ट्रंप खुद कई बार इसे चीनी वायरस कह चुके हैं। साथ ही अमेरिका पुरजोर तरीके से यह आवाज उठा रहा है कि चीन और वुहान लैब की जांच होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और जापान भी यह मांग कई बार दोहरा चुके हैं। हालांकि अभी तक यूरोपियन यूनियन इस मसले पर खामोश था। वो इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपनी औद्योगिक मामलों के लिए काफी हद तक चीन पर ही निर्भर है। मगर अब जब WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने वायरस के सोर्स का पता लगाने के लिए स्वतंत्र जांच का एक प्रस्ताव पास किया है, तो अब यूरोपियन यूनियन भी उसके समर्थन में आ गया। पर यह स्वतंत्र जांच है क्या और यह होगी कैसे? तो इस जांच के कुछ पैमाने हैं। मसलन आखिर चीन से ही क्यों ये बीमारियां निकलती हैं और वैश्विक महामारी बन जाती हैं? यह पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले साल 2003 में चीन से निकलकर सार्स वायरस ने भी दुनिया के कई देशों में तबाही मचाई थी और उस वक्त भी चीन पर इल्जाम लगे थे कि उसने सार्स से जुड़ी जानकारियों को दुनिया से छुपाया था। दिसंबर में कोरोना चीन में फैल चुका था, मगर 20 जनवरी तक उसने इसकी जानकारी दुनिया से छुपाए रखी। इतना ही नहीं, कोरोना के महामारी बनने के बाद आज भी चीन इससे जुड़ी जानकारियां छुपा रहा है। ये शक इसलिए पैदा हुआ क्योंकि काफी वक्त पहले से ही चीन ने अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट की आवाजाही तो बंद कर दी थी, मगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी रखी। जब चीन को कोरोना के फैलने का खतरा था तो फिर उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द क्यों नहीं किया? एक आंकड़े के मुताबिक जब तक वुहान में लॉकडाउन की घोषणा हुई तब तक वहां से 50 लाख लोग बाहर निकल चुके थे, जो बाद में पूरी दुनिया में फैल गए।
कोरोना के मामले में अपनी गर्दन फंसता देख चीनी सरकार ने देश की तमाम रिसर्च लैब को यह निर्देश दिया है कि फिलहाल सभी रिसर्च को रोक दिया जाए और अब जो भी रिसर्च होगी वो चीनी सरकार की जानकारी और निर्देश पर ही होगी। वहीं चीन ने दुनिया के कई देशों की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें वो चीन से लाइव वायरस की मांग कर रहे थे। उम्मीद थी कि इससे उसके ओरिजिन यानी उत्पत्ति का पता लगाया जा सके। इसके बाद अमेरिका के इस बयान ने तो आग ही लगा दी कि उनके पास ऐसे तमाम पुख्ता सबूत हैं जिनसे ये साबित होता है कि कोरोना का वायरस वुहान लैब से ही निकला है। मार्च में WHO ने कोरोना को पैंडेमिक यानी महामारी घोषित किया, मगर चीन जनवरी से ही दुनिया के तमाम देशों से PPE किट और मास्क इंपोर्ट करने लगा था। अकेले जनवरी के आखिरी हफ्ते में चीन ने कई देशों से 5.5 करोड़ से भी ज्यादा PPE किट, रेस्पिरेटरी सिस्टम और मास्क इंपोर्ट करवा लिए थे। और सबसे ज्यादा ये निर्यात अमेरिका और यूरोपियन देशों से ही किए गए थे, जहां महामारी फैलने के बाद इन चीजों की कमी पड़ गई और अब उन्हीं PPE किट, रेस्पिरेटरी सिस्टम और मास्क को मदद के तौर पर भेजकर चीन मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। वुहान के जिंदा बचे लोग इस महामारी से हुए नुकसान के लिए सरकार से न सिर्फ हर्जाने की मांग कर रहे हैं, बल्कि प्रशासन की लापरवाही के लिए उन्हें सजा देने की भी मांग कर रहे हैं। मगर चीनी प्रशासन वुहान के ऐसे सभी लोगों पर शिकंजा कस रही है जो इस तबाही का जवाब मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, चीनी प्रशासन ने वकीलों तक को ऐसा कोई भी केस न लेने की चेतावनी दे रखी है। कोरोना की महामारी के बाद सच्चाई को बाहर लाने वाली तमाम वेबसाइट, अखबार, पत्रकार, डॉक्टर और समाज सेवकों को बंद किया जा रहा है। कईयों को तो गायब करवा दिया गया या फिर मरवा दिया गया। अगर चीन वाकई निर्दोष है तो फिर उसे इस जांच से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर चीन इससे पीछे हटता है तो जरूर दाल में कुछ काला है। वैसे आपको बता दूं कि चीन ने इस स्वतंत्र जांच के प्रस्ताव को पहले ही दिन नकारते हुए ये साफ कर दिया है कि किसी भी विदेशी संगठन या एजेंसी को चीन में आकर ऐसी जांच करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फारूक माब हैदर के साथ तंसीम हैदर, आज तक। जापान एशिया का पहला ऐसा देश है जो चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। जापान ने कोरोना वायरस के सोर्स के लिए चीन में स्वतंत्र जांच की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। जापान का कहना है कि जिस वायरस ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया, उस सच को दुनिया को जानने का पूरा हक है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियों के 5 आइज नेटवर्क के अलावा जापान भी चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। ये तमाम देश मिलकर WHO पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि चीन के खिलाफ कोरोना महामारी के लिए स्वतंत्र जांच होनी ही चाहिए। और अब जबकि खुद WHO की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, तब ऐसा लगता है कि चीन चारों तरफ से घिर सकता है। दुनिया भले चीन के खिलाफ पिछले कई महीनों से खड़ी है, मगर अब तक किसी भी एशियाई देश ने चीन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। मगर अब जापान भी कोरोना के सोर्स का पता लगाने के लिए स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। जापान का कहना है कि जिस वायरस से लाखों लोग मारे गए, करोड़ों घरों में कैद है और तमाम दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ चुकी है, उसके बारे में सबको जानने का अधिकार है कि उसका दोषी आखिर है कौन। जापान ने सिर्फ स्वतंत्र जांच की मांग ही नहीं की है, बल्कि इससे एक कदम आगे जाते हुए उसने WHO में ताइवान की एंट्री का मुद्दा भी उठा दिया है। आपको बता दें कि ताइवान पर चीन का कब्जा है, जो अपनी स्वायत्तता के लिए सालों से संघर्ष कर रहा है। बहरहाल जापान के चीन के खिलाफ आने से दबाव भारत पर भी बन गया है, जो अब तक इस मसले पर खामोश है। अजीब बात यह है कि इस दौरान भी चीन लगातार भारतीय सीमाओं पर अपनी चालें चल रहा है। साथ ही नेपाल को लगातार भारत के खिलाफ उकसा रहा है, ताकि भारत उसके खिलाफ जाने से पहले सोचे। बहरहाल चीन के खिलाफ खड़े होकर जापान ने लड़ाई को एक नई शक्ल दे दी है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका जापान के साथ है। फारूक माब हैदर के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।